मैं सराठ नमस्कार स्वीकार करें। ऑल इंडिया कोटा में मॉप अप राउंड के लिए काम शुरू हो चुका है, उसके लिए प्रक्रिया जारी है। ये राउंड अति महत्वपूर्ण है। इसमें हमें बहुत से महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हमें कोई नुकसान नहीं हो। और अगर हम काउंसलिंग में बने रहना चाहते हैं, इसके बाद स्टेट का काम भी जारी है। अगर हमें यहाँ पे सीट नहीं मिली है तो हम स्टेट का चांस लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिल का जो काम है वो बड़ी सावधानी से करना पड़ेगा। विशेषकर चॉइस फिल का आगे मौका नहीं मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे थर्ड और मॉप अप राउंड के महत्वपूर्ण बिंदु, स्ट्रे वैकेंसी राउंड के महत्वपूर्ण बिंदु, और जिन्होंने पहले आवेदन किया था उनमें कुछ त्रुटि रह गई है, उनको सुधार का मौका मिला है, उसका जिक्र भी वीडियो के अंत में कर देंगे। तो अब अपना वीडियो जो है शुरू करते हैं। तो देखें, ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग कौन सी ऑल इंडिया कोटा यूजी जो कि सेशन 21-22 के लिए है, और इसकी वेबसाइट AA.CCC.gov.in पर हमेशा अपडेट रहें ताकि आने वाली जानकारियाँ आपको मिलती रहें और आप निर्देश के अनुसार जो अपनी काउंसलिंग आगे बढ़ा सकें। तो आज जिस बिंदु पे जिक्र है उसका नोटिस जो है 23 मार्च 2022 को आया है। आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो आज हम जिक्र करेंगे महत्वपूर्ण बिंदु। कौन से महत्वपूर्ण बिंदु जिसके लिए नोटिस आया है, किसके लिए? थर्ड या मॉप अप राउंड, फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड, किसके लिए? ऑल इंडिया कोटा अंडर ग्रेजुएट। इसके लिए जो है महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं ताकि आप सावधानी पूर्वक अपनी काउंसलिंग को आगे बढ़ा सके। तो पहला बिंदु है थर्ड या मॉप अप राउंड के लिए। तो इसमें कौन कौन से बिंदुओं का हमें ध्यान रखना है? तो बिंदु नंबर 1 है, यदि कैंडिडेट को थर्ड या मॉप अप राउंड में सीट अलॉट होती है, कैंडिडेट को थर्ड या मॉप अप राउंड में सीट अलॉट होती है, उसे ज्वाइन करना अनिवार्य है। यानी आप उस सीट को छोड़ नहीं सकते। यदि आप उस सीट को छोड़ेंगे तो क्या होगा? सिक्योरिटी राशि जब्त हो जाएगी और कैंडिडेट ऑल इंडिया तथा स्टेट राउंड से बाहर हो जाएगा। यानी इसलिए मैं कह रहा था कि थर्ड राउंड में जो चॉइस फिल का काम है वो बड़ी सावधानी से करना है। आगे आपको अगर यहाँ सीट नहीं मिलती तो फाइनल स्ट्रे वैकेंसी में जाना है, वहाँ यही चॉइस आपको काम देगी। तो अगर थर्ड राउंड में आपको सीट मिल जाती है और उसको ज्वाइन करना है आपको, अगर चॉइस फिल आपने अच्छे से की हुई है तो ज्वाइन करने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है और वो इंस्टीट्यूट अच्छा है। तो यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका नुकसान ये है कि सिक्योरिटी राशि जब्त हो जाएगी, आप ऑल इंडिया और स्टेट दोनों काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। नंबर 2, सीट सरेंडर या विड्रा का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। तो थर्ड राउंड में आपको सीट विड्रा या सरेंडर का भी मौका नहीं दिया जाएगा। जो पहले के राउंडों में आपको मौका दिया जा चुका है वो अब मौका आपको नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ चॉइस फिल महत्वपूर्ण हो जाती है। अयोग्य सदस्यों की सूची ऑल इंडिया तथा स्टेट काउंसलिंग बोर्ड को भेज दी जाएगी। अयोग्य सदस्यों की सूची ऑल इंडिया तथा स्टेट काउंसलिंग बोर्ड को भेज दी जाएगी। यानी जिन्होंने त्रुटिवश यहाँ जो है गलती कर दी है तो उनकी सूची जो है, चाहे आपकी सिक्योरिटी जब्त है, चाहे आप राउंड से बाहर हो गए हैं, तो उनकी सूचना जो है ऑल इंडिया या स्टेट काउंसलिंग को भेज दी जाएगी। इस बिंदु का आप ध्यान रखें क्योंकि सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, कोई भी बात छुपी नहीं रहने वाली है। इसके बाद जिक्र कर लेते हैं फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड का। फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड का, जिस सदस्य को इस राउंड की शुरुआत तक, यानी फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड की शुरुआत तक, या इसे कह सकते हैं थर्ड या मॉप अप राउंड तक, कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, यानी जिसे
अब तक कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, वह सदस्य इस राउंड में जाएगा। वो सदस्य स्वतः ही फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड में चला जाएगा। लेकिन यहाँ भी महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान योग्य है कि इस राउंड में न तो कोई नया रजिस्ट्रेशन होगा और न ही चॉइस फिल होगी। कैंडिडेट ध्यान रखें, इस राउंड में न तो कोई नया रजिस्ट्रेशन होगा और न ही कोई चॉइस फिल होगी। कैंडिडेट इस बिंदु का ध्यान रखें। तो इसी कारण हमने थर्ड या मोप अप राउंड में जो चॉइस फिल करनी है, जहां हमको मौका है, वो इस बिंदु को ध्यान में रखकर करनी है कि अगर हमें फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड में जाना पड़े तो वहाँ भी जो चॉइस है वो हमारी बिल्कुल सही निकले और हमें सही इंस्टीट्यूट मिले। तीसरा बिंदु फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड का देखते हैं। थर्ड या मोप अप राउंड की चॉइस फिल के आधार पर ही सीट अलॉट होगी। अतः ध्यान से चॉइस फिल करें। कहाँ पे? थर्ड या मोप अप राउंड में ध्यान से चॉइस फिल करें, क्योंकि इस राउंड के आधार पर ही आपको सीट अलॉट होगी। यह तीसरा बिंदु है। चौथा बिंदु देख लेते हैं। इस राउंड में कैंडिडेट की मेरिट तथा थर्ड राउंड की चॉइस फिल के आधार पर ही सीट का अलॉट होगा। यानी फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड में कैंडिडेट की जो मेरिट है, एक तो वो आधार है, दूसरा उसकी चॉइस फिल जो उसने थर्ड राउंड में की है, उसके आधार पर यहाँ आपको सीट अलॉट होगी। सदस्य इस बात का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेवें, यानी आगे आपको किस प्रक्रिया से सीट मिलेगी, कहाँ आपकी संभावना है और कहाँ आपको नुकसान नहीं हो रहा है, इन सारे बिंदुओं का ज्ञान प्राप्त करके ही आप काउंसलिंग में आगे बढ़ें। पांचवा बिंदु देख लेते हैं। इस राउंड में यानी स्टे वैकेंसी राउंड में अलॉट सीट पर ज्वाइन नहीं करने पर कैंडिडेट की सिक्योरिटी राशि जब्त हो जाएगी। यानी यहाँ भी ज्वाइन करना अनिवार्य है। यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो सिक्योरिटी राशि जब्त होगी और कैंडिडेट ऑल इंडिया कोटा और स्टेट काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा। यही कंडीशन थर्ड या मोप अप राउंड की है, वही कंडीशन फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड की भी है। तो सीट अगर अलॉट होती है तो आपको ज्वाइन करना है, अन्यथा आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। और दोनों काउंसलिंग से, स्टेट और AIQ। बिंदु नंबर 6 ये है कि इस राउंड में भी सीट सरेंडर या विड्रा का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। यानी फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड में भी सरेंडर या विड्रा का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। शुरू में मैंने बताया था कि एक अपडेट आया है, वो क्या है कि आवेदन फार्म ऑल इंडिया कोटा भरते समय यदि आपको फर्स्ट, सेकंड या थर्ड राउंड में कोई त्रुटि संशोधन करना है, यानी आवेदन करते समय आपको कोई त्रुटि हो गई है या आपको ये लग रहा है भी मुझसे गलती हुई है, तो आपके लिए एक सुविधा प्रारंभ की गई है। आपके लिए रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग शुरू किया गया है। तो इसमें आप अपने आवेदन फार्म को मॉडिफाई, एडिट कर सकते हैं। ये जो सुविधा आपके लिए 24 मार्च 2022 से 28 मार्च 2022 12 PM तक रहेगी। तो आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इसके बाद आपको आवेदन में परिवर्तन करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। यदि ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो चैनल इम्प्रूव नॉलेज को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका हार्दिक आभार। जय हिंद।